जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। वृष राशि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉरस। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों कि फरवरी महीने के अंतिम 15 दिन अर्थात 13 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहने वाला है। फरवरी माह के अंतिम 15 दिनों में आपकी राशि के लिए कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं, कौन से ग्रह आपको अनुकूल या कौन से ग्रह आपको प्रतिकूल परिणाम फरवरी माह के अंतिम 15 दिनों में प्रदान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, जहाँ तक ग्रहों की स्थितियों की बात है कि फरवरी माह के अंतिम 15 दिनों में ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपकी चंद्र कुंडली के सुखेश हैं, चौथे घर के सुख भाव के स्वामी हैं, वो दसम भाव में होंगे, कुंभ राशि में होंगे। 12 फरवरी की रात में कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो चौथे घर के स्वामी सूर्य का दसम भाव में होना ये 14 मार्च तक आपको बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। कहीं न कहीं शासन सत्ता से सुख सहयोग मिलेगा। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और कोई अगर आपका जमीन का निस्तारण करना है, कोई जमीनी विवाद है, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है, या भूमि भवन वाहन को लेकर के कोई दिक्कत है, तो सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि स्वराशि सिंह पे पड़ने वाली आपके समस्त भूमि भवन के अवरोधों को समाप्त करेगी, या पैतृक संपत्ति जमीन जायदाद के विवादों को समाप्त करेगी। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके धन भाव में है, आपकी राशि से सेकंड हाउस में है, आपके दाम्पत्य जीवन और व्यय भाव के स्वामी हैं चंद्र कुंडली में। मंगल वक्री अवस्था में है और 24 फरवरी को मंगल मार्गी होंगे। तो 24 फरवरी तक जब तक मंगल मार्गी नहीं होते हैं, वृषभ राशि वालों अपनी वाणी पे, अपनी जुबान पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण बना करके रखें और अपने लाइफ पार्टनर से व्यर्थ में वाद विवाद या तर्क वितर्क करने का प्रयास न करें। अपने को अपने अंदर संयम व धैर्य बना करके रखें। मंगल वक्री अवस्था में हैं, एकाएक आपको धन का नुकसान भी करा सकते हैं। एकाएक आपके अंदर क्रोध की अधिकता भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए 24 फरवरी तक हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें। मंगल जब 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, चाल सीधी हो जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को लेकर के, या अपनी वाणी को लेकर के, कुटुंब परिवार के सुख को लेकर के, जमा धन को लेकर के मंगल अवश्य आपको 24 फरवरी से राहत दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक बुध की बात है, बुध कुंभ राशि में 27 फरवरी तक रहेंगे और आपकी राशि से दसम भाव में होंगे। संतान के स्वामी हैं, संतान पक्ष का लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे बुध सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि गोचर में दसम बुध बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। और बुध की यह स्थिति आपकी 27 फरवरी तक रहेगी और 27 फरवरी तक बुध आपके व्यापार में, आपके जमा धन में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। वृषभ राशि वालों, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
या किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उसमें भी ये बुध आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 27 फरवरी को बुध मीन में जब प्रवेश करेंगे तो वैसे तो बुध की मीन नीच राशि होती है, लेकिन बुध का 11वें स्थान में पहुंचना, गोचर में बुध का 11वां होना, वो भी कहीं न कहीं आपको बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु वक्री अवस्था में थे, 4 फरवरी तक मार्गी हो चुके हैं, गुरु की चाल सीधी हो गई है। वैसे तो गुरु अभी आपकी राशि में ही विराजमान है। गोचर में गुरु पहले बड़ा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन अब जब मार्गी हो गए हैं तो मन आपका धर्म कर्म में लगेगा। धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, अपने से बड़ों का सम्मान करने की इच्छा जागृत होगी, अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि दाम्पत्य जीवन में भी संतुलन बनाने का कार्य करेगी और आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेगी और उच्च शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करेगी। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र उच्च राशि मीन में आपकी राशि से 11th हाउस में विराजमान हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके राशिस हैं। तो चंद्र लग्नेश का 11th हाउस में गोचर करना कहीं न कहीं आपको सारे सुख साधन दिलाने का कार्य करेगा। शुक्र की यह स्थिति 31 मई तक रहने वाली है और वहीं पे 18 मई तक राहु विराजमान है। तो राहु और शुक्र का ये मिलन या राहु और शुक्र का 11वें घर में रहना एकाएक आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करेगा। आपको सुख साधनों की प्राप्ति होगी, ऐशो आराम की प्राप्ति होगी, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होगी। और अगर आप कला के क्षेत्र में शुक्र के क्षेत्र का कोई व्यापार कर रहे होंगे, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे वो वस्त्र व्यापार हो, या चाहे फैशन डिजाइनिंग का कार्य हो, या किसी भी प्रकार की डिजाइनर का कार्य हो, या गायन वादन नृत्य अभिनय का कार्य हो, जो भी शुक्र के अंतर्गत व्यापार आते हैं, उन सभी में आपको बड़ी अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र आपके अनुकूल हैं, आपके राशिस हैं, आपके राशि के स्वामी अनुकूल स्थिति में चल रहे हैं, निश्चित ही आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, हमारे जिन वृषभ राशि वालों की लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में शुक्र उच्च राशि मीन में होंगे और कहीं अगर 11वें घर में ही उच्च के होंगे, तो फिर तो 31 मई तक बहुत अच्छी आपके आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, घर में समस्त सुख संसाधनों की वृद्धि कराएंगे, सारे लग्जरी सुख साधन प्रदान करेंगे, संतान सुख दिलाएंगे, भूमि भवन वाहन सुख प्रदान करेंगे, दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि 10वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान है और हमने पहले भी कहा था कि शनि का 10th में कुंभ राशि में बैठना वो खराब नहीं है। शनि कहीं न कहीं धीरे धीरे मंथर गति से आपके व्यापार को या नौकरी को या काम धंधे को गति प्रदान कर रहे हैं और ख़ासकर 15 नवंबर से, उसके पहले तो जून से नवंबर तक वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब शनि आपके नौकरी व्यापार व्यवसाय को धीरे धीरे गति दे रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टियों ने आपके व्यय भाव को या आपकी विदेशी यात्राओं को या आपके बाहरी संबंधों को, आपके सुखों को और आपके पार्टनरशिप को जो शनि की दृष्टियों ने प्रभावित किया, उससे आपको 23 फरवरी से मुक्ति मिलने वाली है। वृषभ राशि वालों, या तो आप बाहर की यात्राएं
करना चाहते थे और चाहते हुए भी नहीं कर पाए। कुछ ऐसे अवरोध आए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, या अगर आपने यात्राएं की भी तो आपको यात्राओं में कष्ट मिला, या व्यर्थ का व्यय हुआ, या कोई न कोई मन को शांति यात्राओं के दौरान नहीं मिली, या वो यात्राएं एक तरीके से आपकी निष्फल साबित हुईं। सुख साधनों में भी शनि की दृष्टि अवरोध लाती रही, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो मकान हो, या चाहे माँ का सुख हो। शनि की दृष्टि इन सुखों से आपको दूर करने का प्रयास करती रही। दाम्पत्य जीवन में, चाहे वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे व्यापारिक भागीदार हो, इसमें भी शनि की दृष्टि समय समय पर मतभेद व विवाद कराने का कार्य करती रही। लेकिन अब वो स्थितियां समाप्ति की ओर अग्रसर होने जा रही हैं। 23 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और आपके 12वें, चौथे और 7वें घर पे पड़ने वाली शनि की दृष्टियां निष्प्रभावी हो जाएंगी, जिसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा लाभ क्या मिलेगा? बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा, की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार दिखाई देगा। वृषभ राशि वालों, राहु की बात करें, राहु 11th हाउस में है और 11वें गोचर में राहु बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। और ये स्थिति राहु की रहने वाली है 18 मई तक। 18 मई तक एकाएक राहु आपको आय व लाभ एकाएक कराएंगे, अचानक आकस्मिक लाभ कराएंगे। लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए केतु पेट की समस्या खड़ी कर सकते हैं, या कोई हमारी वृषभ राशि की महिला जातक हैं तो अपरिपक्व स्थिति में उनके गर्भ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कुत्तों को नित्य कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें, ताकि पेट की समस्या या गर्भस्थ शिशु की हानि न हो पाए। अब जहाँ तक फरवरी के अंतिम 15 दिनों की बात है वृषभ राशि वालों, वैसे तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 23 फरवरी 24 फरवरी से स्थितियां आपके अनुकूल होने जा रही हैं। और आगे जब शनि उदित होंगे 29 मार्च को, राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपकी राशि से 11th हाउस में हो जाएंगे। और गोचर में 11वें शनि बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। तो आने वाले 2.5 साल आपको अपने भाग्य को लेके, अपने करियर को लेकर के कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमने बताया कि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक कैसा समय रहेगा, देखिए 13 और 14 फरवरी बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। मन में असंतोष हो सकता है, मन अशांत व बेचैन हो सकता है। 13-14 फरवरी को वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और घर में भी उतरने चढ़ने में सावधानी बनाए रखें, चलने में सावधानी बनाए रखें, या किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। लेकिन 15 से 21 फरवरी ये आपका समय बड़ा अच्छा जाएगा। इस दौरान आप भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, भाग दौड़ करेंगे, जो प्रयास करेंगे उस पर आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा आप हर परिस्थिति को अपने फेवर में, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी। जहाँ तक 22, 23, 24 फरवरी की बात है वृषभ राशि वालों, 22, 23, 24 फरवरी को सावधानी बना करके रखें। कोई न कोई नुकसान हो सकता है, या बड़ों की, या अगर नौकरी में हैं तो सीनियर्स की, अधिकारी की डांट डपट या क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। 22, 23, 24 को भागीदार से सावधान रहें, या भागीदारी में कोई भी कार्य करने से बचें, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
22, 23, 24 को सावधानी बनाए रखें। बाकी फरवरी माह के अंतिम 4 दिन 25, 26, 27, 28 फरवरी समय बहुत अनुकूल रहेगा। नई खरीदारी करेंगे, कोई न कोई घर में कोई न कोई सुख साधन की वस्तु आप खरीदेंगे। पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होगी, धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और प्रगति की ओर बढ़ना धीरे धीरे आप चालू कर देंगे। धीरे धीरे आप प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे और जो भी आप 25, 26, 27, 28 फरवरी को कार्य करेंगे, उन किए गए कार्यों का आपको पूरा प्रतिफल मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। और ये समय ऐसा होगा कि आप अपने चाहने वालों से या अपने लोगों से घिरे रहेंगे और आपके अंदर सब कुछ सहने की दैवीय शक्ति आपको प्राप्त होगी। विषम परिस्थिति होगी, वो भी आप मुस्कराते हुए सह लेंगे और अनुकूल परिस्थिति होगी, उसमें भी आप मुस्कराते हुए रहेंगे। तो आपके अंदर सब कुछ सहन करने की शक्ति जागृत रहेगी। देखिए, वैसे भी वृषभ राशि सब कुछ सहन करने वाली राशि होती है, लेकिन जब सहन की सीमा पार हो जाती है तो फिर वैसा ही गुस्सा आता है जैसा कि इनके राशि का प्रतीक चिन्ह है बैल, सांड। जैसा सांड को गुस्सा आता है, फिर गुस्सा आने पे आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, जो सामने आया रौंदता हुआ चला जाता है। तो इसलिए वृषभ राशि बड़ी सब्र करने वाली राशि होती है, लेकिन सब्र का बांध जब टूटता है तो फिर क्रोध बहुत आता है, बल्कि थोड़ी देर में शांत भी हो जाते हैं वृषभ राशि वाले। फिर भी मैं कहूँगा कि 24 फरवरी तक अपने क्रोध व वाणी पे नियंत्रण बना करके चलें, जब तक मंगल वक्री अवस्था में है। वैसे वृषभ बड़ी परिश्रमी राशि होती है, बहुत मेहनती राशि होती है और अपने परिश्रम के बल पर जीवन में सारे सुख साधनों को प्राप्त करने में सफल राशि होती है। वृषभ ही एक ऐसी राशि होती है जिसमें कि मन के कारक, मन के स्वामी चंद्रमा उच्च के होते हैं। वृषभ राशि वालों के चंद्रमा उच्च के होते हैं और जब जिसके चंद्रमा उच्च के होते हैं वो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता है, कभी घबराता नहीं है और जो भी निर्णय लेता है बहुत सोच समझ करके लेता है और लिए गए निर्णय उसके लाभदायी सिद्ध होते हैं। क्योंकि वृषभ राशि वालों, ये आपका सौभाग्य है कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह चंद्रमा, मन को प्रभावित करने वाला ग्रह चंद्रमा, निर्णय लेने की क्षमता देने वाला ग्रह चंद्रमा आपकी राशि में उच्च का होता है। बाकी आपके राशि शुक्र उच्च अवस्था में है, अपनी उच्च राशि में है, फिर भी अपने राशि की कृपा पाने के लिए और संसार के सारे सुख साधनों को पाने के लिए गौ माता को नित्य गाय गुड़ रोटी खिलाते रहें और फ्राइडे को अपने शरीर में परफ्यूम अवश्य लगाएं और साफ स्वच्छ शुक्रवार को वस्त्र अवश्य धारण करते रहें। निश्चित ही वृषभ राशि वालों, आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अति शीघ्र ही आपके जीवन से समस्त अवरोधों की समाप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।